तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आसान हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। राम स्कूल जा रहा है, संतरा मीठा है, मोर नाच रहा है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, संतरा एक फल है, मोर एक पक्षी का नाम है। ये सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी, भाव, स्थान आदि के नाम हैं। ये सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी, भाव, स्थान आदि के नाम हैं। अतः नाम का दूसरा नाम संज्ञा है। अतः नाम का दूसरा नाम संज्ञा है। संज्ञा क्या है? संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम। परिभाषा क्या है इसकी? राम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जात या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, कमला नाम है, ठीक, लखनऊ स्थान है, संतरा फल है, गुलाब फूल है, हिमालय, यमुना, ये सब व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या जात है या भाव है, कुछ ना कुछ है। ये सारी परिभाषाएं हैं, ठीक है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे व्यक्तियों के नाम, देश के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम, पुस्तकों के नाम, ये सब किस में आते हैं? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तियों के नाम में क्या हो गया? राहुल, मोहन, राधा, सीता, गीता, डाली, अनूप, स्वाति, कुछ भी जितने भी नाम होते हैं वो सब व्यक्तियों के नाम हैं। देश के नाम में क्या हो गया? भारत, अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका, चीन, जापान, जो भी है सारे देश के नाम है। नदी के नाम क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी है वो सारे नदियों के नाम है। शहर के नाम सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, प्रयागराज, इलाहाबाद, दिल्ली, बम्बई, जो भी है ये शहर के नाम है। पुस्तक के नाम है रामायण, गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद, ये सब पुस्तक के नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? व्यक्ति का नाम आता है, देश का नाम आता है, नदी का नाम आता है, शहर का नाम आता है, पुस्तक का नाम आता है। इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जात का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जात का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वस्तु, पद या व्यवसाय के नाम, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों और वस्तुओं की पूरी जात का बोध होता है। मनुष्य में क्या हो? लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन, जीजा, साला, जो भी है ये मनुष्य हो गए। पशु पक्षी में क्या है? गाय, मोर, घोड़ी, बैल, बछड़ा, बछड़ी, जो भी है ये पशु पक्षी हो गए। वस्तुओं में क्या है? मेज, घर, कुर्सी, किताब, पेन, कम, कुछ भी है वो सब वस्तु है, जातिवाचक में आता है। पद या व्यवसाय के नाम शिक्षक है, लेखक है, मंत्री है, IAS है, PCS है, वो पद या व्यवसाय के नाम जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। अब से व्यक्तिवाचक देख लीजिए, जैसे भारत एक है, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक में आ गया। प्रयागराज एक है, वो व्यक्तिवाचक। रामायण एक है, वो व्यक्तिवाचक में आ गया। लेकिन शिक्षक एकजुट होते हैं। अनेकों शिक्षक हैं लेकिन एक शिक्षक, संबोधन से ये पता होता है कि ये शिक्षक है। लड़का
लिंग से पता चलता है कि लड़का है लड़की है। पशु पक्षी, मोर, ये घोड़ी, गाय, कुछ भी है तो वो जात के हिसाब से कई रहती हैं, उनकी एक जात को संबोधित किया जाता है जातिवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में उस द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे धातुओं के नाम, खनिज के नाम, खाने पीने की वस्तुओं के नाम। धातुओं के नाम, खनिज के नाम क्या है? लोहा है, सोना है, चांदी है। नाप तौल सकते हैं लेकिन लोहा गिना नहीं जा सकता है, सोना गिना नहीं जा सकता है, चांदी गिनी नहीं जा सकती है। धातु और खनिज जो है वो द्रव्यवाचक है। खाने पीने वस्तुओं में जैसे दूध है, लीटर से नाप तौल सकते हैं, पानी है, लीटर से नाप तौल सकते हैं लेकिन हम लोग इसको गिन नहीं सकते हैं। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान है। व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह, समूहवाचक संज्ञा 4-6 बार पढ़ने पे एक आसानी से याद हो जाता है। सारी संज्ञाएं बहुत आसान है। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। भाव में सिर्फ भाव देखना है। द्रव्य में वैसे भी चीज़ जो लीटर के में होती है जैसे दूध, लोहा, सोना, ये सब। समूह में जिस व्यक्तियों का समूह, परिवार, संघ, सेना, झुंड। परिवार, संघ, सेना, झुंड, ये समूहवाचक में आते हैं। और वस्तुओं का समूह क्या है? गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला। गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, ये वस्तुओं का समूह है। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों का समूह परिवार होता है, कई लोग होते हैं, उसको एकजुट होता है तो समूह कहा जाता है। संघ, कई संघ मिलके एक होते हैं। सेना, सेना में बहुत लोग होते हैं लेकिन सेना एक होता है। झुंड व्यक्ति और वस्तुओं का होता है। गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, ये सब। आगे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती है। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, लिखाई, ये सब भाववाचक है। अब ये सब लोग गणना कैसे हो सकती है? ये अंदर का भाव है। कभी गुस्सा लगता है, कभी मोह प्रकट होता है, कभी खुशी रहती है, कभी इंसान लिख रहा है, वो सब भाव है जो इंसान प्रकट कर रहा है लेकिन इसकी अभिव्यक्त नहीं हो सकती, गणना नहीं हो सकती, बस अभिव्यक्त हो सकती। भाववाचक संज्ञाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। क्रियाओं से, संज्ञा से, विशेषण से। क्रियाओं से, संज्ञा से, विशेषण से। क्रियाओं से जैसे काटना से काट, सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट। काटना से काट, सजाना से सजावट, लिखना से लेखन, चलना से चलन, लिखना से लिखावट। संज्ञा से क्या होता है? बाल से बालपन, बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यत्व, शिव से शिवत्व, शिव से शिवत्व। और विशेषण से क्या होता है? महा से महिमा, महा है महिमा बन गया। धीर से क्या बना? धैर्य बन गया। सरल से क्या बना? सरलता बन गया। गर्म से क्या बना? गर्मी बन गया। गर्म से क्या बना? गर्मी बन गया। तो भाववाचक संज्ञाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। ये क्रिया से, संज्ञा से, विशेषण से। क्रिया से, संज्ञा से, विशेषण से। ठीक है। अब ये होता है कि संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। अब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करिएगा। आगे हम लोग आदित्य पब्लिकेशन का संज्ञा के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब सॉल्व कराएंगे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करें।